वेलकम टू क्रैक ऑल एग्जाम विद अमित निषाद। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि पहला यूनिट बोले या मेन यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का नाउन है, जो कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है कि नाउन है हमारा टॉपिक। टाइटल का नाम लिखा है हमारा नाउन। तो आज के इस वीडियो में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें 8 प्रकार के होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें एक नाउन महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसी वीडियो में हम इसके बारे में कवर करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, नाउन होता ही क्या है? नाउन क्या है? अर्थात हिंदी में उसे बोलते हैं संज्ञा। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम। राम क्या है? एक लड़की का नाम है। सीता एक लड़की का नाम है, सीता। अगर फॉर एग्जाम्पल यदि कोई कहता है वो लड़की जो खड़ी है उसको बुला दो, या उनमें से उस लड़की को बुला दो, तो जब तक कोई पर्टिकुलर नाम नहीं बताएगा तो तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। यू कांट अंडरस्टैंड दैट आप किसको बुलाना चाह रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है संज्ञा, जो कि हमें बताती है कि किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान के नाम को, ये उनके कैटेगरी, क्या क्लासेस हैं, ये सब के बारे में बताते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे नाउन। तो नाउन की परिभाषा हमने हिंदी में देख ही लिया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में क्या होगी इसकी डिफिनेशन? तो इंग्लिश में होगी, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन अर्थात संज्ञा इज द नेम ऑफ, वह नाम है किसी, एनी पर्सन कोई व्यक्ति, प्लेस स्थान, और थिंग्स या फिर वस्तु का। तो इसकी डिफिनेशन हम लिख लेते हैं। जिनको नोट करना है तो नोट कर सकता है। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इज नाउन। ये हमारा नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इज नाउन। अब एक प्रश्न मन में तो जरूर उठ रहा होगा, नाउन के क्या प्रकार होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। मेन देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ नाउन। इससे तो नाउन बहुत से हो जाएंगे। कंपाउंड नाउन हो जाएगा, और बहुत से कंक्रीट नाउन हो जाएगा, पर हम उनको नहीं ध्यान देंगे। हम मेन जो 5 हैं, अर्थात प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इनके बारे में जानेंगे। तो हमारा पहले पहला जो हमारा है वो है नंबर 1, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अब दोस्तों देखते हैं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर अर्थात ये प्रॉपर जानकारी देगा, अर्थात विशेष है। हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रॉपर बताएगा वो किस लिए विशेष या किस लिए नाम, किस नाम से जाना जाता है। समझे दोस्तों? तो जैसे वह अच्छा लड़का है, तो कौन लड़का अच्छा है? इसके कुछ प्रॉपर नाम तो होगा। तो नाम, राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर राम क्या है? राम हमारा प्रॉपर नाउन है। सो राम इज अ गुड बॉय। तो राम हमारा यहाँ पर
प्रॉपर नाउन होगा। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ, गीता इज अ ऑनेस्ट गर्ल। तो यहाँ पर जो गीता है, ठीक, ये हमारी एक ऑनेस्ट गर्ल है, ईमानदारी लड़की है, ईमानदार लड़की है। तो यहाँ पर गीता हो गया, राम हो गया, ये विशेषवाचक संज्ञा है, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये तो नाउन की जैसी ही परिभाषा हो गई। एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें हम किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का प्रॉपर नाउन बताता है, तो इसमें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा या विशेषवाचक संज्ञा अवश्य कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो, और वीडियो अगर अच्छी लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, तथा चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हमारा जो टारगेट है 20 लाइक का, तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो के 20 लाइक को अवश्य पहुंचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, तो अब हम देखते हैं दूसरा दूसरा नाउन है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, जी हाँ दोस्तों, तो अब हम जानेंगे कॉमन नाउन के बारे में। तो कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन अर्थात सामान्य नाउन या जातिवाचक संज्ञा। इसमें हम किसी वस्तु या स्थान या व्यक्ति का क्लासेस को बारे में अध्ययन करेंगे। हियर वी विल डिस्कस अबाउट, या हियर वी विल स्टडी अबाउट द क्लासेस ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की हम जाति, अब जाति मतलब ये मत समझ लेना कि यादव, पंडित, ठाकुर, ये जाति नहीं। वो जाति जिसमें हम व्यक्ति को कॉमन तरीके से बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे राम, श्याम, सोहन, ये लड़के हैं, तो ये लड़कों की, बॉयज की कैटेगरी में आएंगे। वहीं गर्ल जैसे सोनम, रोहिणी, त्रिव्या, ये गर्ल्स कैटेगरी में आएंगी। वहीं लखनऊ, कानपुर, ये सब सिटी हैं, शहर हैं। ठीक है, तो इस तरह हम बांट सकते हैं इनको। तो परिभाषा देख लेते हैं। कॉमन नाउन इज टेल अबाउट द क्लासेस ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। देखिए दोस्तों, मैं साथ में टाइप भी करता जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके आसानी से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं रोहिणी इज अ गुड गर्ल। तो यहाँ पर दोस्तों गर्ल, रोहिणी तो एक प्रॉपर नाउन हो गया। तो यहाँ पर गर्ल्स, गर्ल क्या होगी? गर्ल अर्थात लड़की, ये हमारा एक कॉमन नाउन होगा। ठीक है दोस्तों, तो कॉमन नाउन ये हमारा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई लाइक टू रीड बुक। तो दोस्तों, यहाँ पे आई लाइक टू रीड बुक, बुक हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि किताब है, पर ये नहीं लिखा है कि कौन सी किताब है, कि रामायण की किताब है, कि भागवत गीता की किताब है, या ईटीसी, या अन्य कोई किताब का नाम दिया हुआ, ऐसा कोई नाम नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा किताब भी अ, हमारा कॉमन नाउन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये भी नाउन आपको समझ में आ ही गया होगा।
तो चलिए तीसरे नाउन के प्रकार की तरफ चलते हैं। तो हमारा तीसरा नाउन का प्रकार है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन दोस्तों, कलेक्टिव नाउन के बारे में हम जानेंगे अब। तो कलेक्टिव नाउन, इनके नाम से आपको जानने को मिल रहा होगा कि कलेक्टिव नाउन अर्थात कलेक्ट करने वाली संज्ञा। कलेक्ट मतलब एकत्र करना, और एकत्र हम किस लिए करते हैं? जैसे हम 10 लोगों को एकत्र करते हैं व्हाट्सएप में, और एक साथ मैसेज भेजने के लिए हम क्या करते हैं? या तो ब्रॉडकास्ट बनाते हैं, या फिर हम, हाँ हाँ बताइए, ग्रुप बनाते हैं। वेरी गुड। तो ग्रुप अर्थात समूह, तो यही है समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि कलेक्टिव कलेक्ट करना, और नाउन नाउन अर्थात संज्ञा। तो हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत हम समूहवाचक संज्ञा, समूह के बारे में अध्ययन करते हैं, किसी संज्ञा के समूह का अध्ययन करते हैं। पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन इज द दैट वर्ड which tell the about the group of noun, like some एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक क्लास, जो हम क्लास करते हैं, आर्मी, ठीक है, और बंचेस ऑफ की, चाबियों का गुच्छा। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ गया। देखिए, बंचेस ऑफ की, चाबी के गुच्छे में एक चाबी नहीं होती है, कई चाबी भी रखते हैं। वैसे लोग अमूमन तब तो एक ही चाबी रख के चल देते हैं, ठीक है। क्लास, क्लास में एक क्लास में लोग एक ही लोग नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो और आर्मी, आर्मी में कई लोग वो करते हैं, वो एक उसका नाम है, संगठन का नाम है, या फिर बोले तो एक समूह का नाम है। एक और हम ले लेते हैं जो अक्सर सुनते हैं, टीम। जी हाँ, आप सुने होंगे कि टीम इंडिया, टीम यहाँ गई थी। इंडिया टीम में एक प्लेयर नहीं होता है, उसमें बहुत से लोग होते हैं। तो ये एक समूह का नाम हो गया, टीम हो गया, ठीक है दोस्तों। और कौन कौन से, ये आप कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना मुझे। तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई हैव द बंचेस ऑफ कीज, मेरे पास चाबियों का गुच्छा है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल हो गया द, अच्छा इसको छोड़ो, और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम इज वर्किंग वेल इन एवरी कंट्री, ठीक है गाइस। तो ये हमारा, तो एवरी कंट्री ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो इंडियन टीम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी की आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया, और ना समझ में आया हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं। अब हम चौथा जो हमारा है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन दोस्तों, मटेरियल नाउन की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं।
तो दोस्तों परिभाषा है, इन दिस नाउन, इस संज्ञा के अंतर्गत वी विल स्टडी अबाउट मटेरियल, अर्थात हम इस संज्ञा के अंतर्गत हम किसी वस्तु के मटेरियल का अध्ययन करते हैं, अर्थात पदार्थों का अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, लाइक वुडन वुडन चेयर, वुडन चेयर। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल हो गया वुडन चेयर। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आयरन अलमीरा। तो आयरन अलमीरा, लोहे की अलमारी अलमारी। तो ये लोहे की अलमारी अर्थात ये किस चीज से बना हुआ है, उसका जो हम जो मेन पॉइंट या मूल ढांचे के बारे में अगर देखें, जैसे वुडन चेयर, अर्थात चेयर किससे बनी है, लकड़ी से, अर्थात लकड़ी की कुर्सी। दूसरा, आयरन अलमीरा अर्थात लोहे की अलमारी। तो इसमें किसी ना किसी पदार्थ का जिक्र जरूर है। अब यहाँ पे कुछ हम सेंटेंस के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई हैव गोल्डन रिंग, तो मेरे पास सोने की चैन है। आई हैव गोल्डन रिंग, तो यहाँ पर गोल्डन अर्थात गोल्ड, गोल्ड यहाँ पर एक हमारा पदार्थवाचक संज्ञा का बोध कराता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई वांट टू आई वांट टू बाय आ आयरन अलमीरा अलमीरा। ठीक है दोस्तों, आई वांट टू बाय आ अलमीरा, तो मैं एक अलमीरा, आयरन अलमीरा परचेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं कौन सी अलमीरा परचेस करना चाहूँ, आयरन की, लोहे की। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर तरीके से देखें तो मटेरियल नाउन हो गया। अब मटेरियल नाउन को हम कई तरीके से बांट सकते हैं, काउंटेबल नाउन में बांट सकते हैं कि उनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, मटेरियल नाउन को हम इसमें लिक्विड फॉर्मेट में बांट सकते हैं कि जो तरल चीजें होते हैं, ठोस चीजें होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नाउन। तो ये अलग है, इनको हम बांट सकते हैं, परंतु सब इसके अंतर्गत ही हम देखेंगे। अब हमारा पांचवा हम ले लेते हैं, जो कि हमारा पांचवा नाउन है, वो है एक्सट्रैक्ट नाउन। एक्सट्रैक्ट नाउन, एक्सट्रैक्टिव नाउन लिख लेते हैं ना, एक्सट्रैक्टिव नाउन, नाउन। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, तो दोस्तों इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं, इन दिस नाउन वी विल स्टडी अबाउट द फीलिंग्स फीलिंग्स इमोशन एंड ETC। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत हम अ, किसी मतलब कि इसके अंतर्गत हम फीलिंग्स अर्थात जो हमारा अनुभव है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, फीलिंग्स महसूस के बारे में, या फिर इमोशंस भावनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और वी कैन नॉट काउंट इट। दोस्तों जी हाँ, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। वी कांट काउंट एनी इमोशंस, वी कांट काउंट द हैप्पीनेस ऑफ द एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के मुस्कुराने का या खुशी को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द
गुड पॉलिसी, पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द गुड पॉलिसी, अर्थात ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ठीक है, ऑनेस्टी इज अ गुड पॉलिसी, यह हमने बहुत कहावतें सुनी है। दूसरा और देख लेते क्या हो सकता है हमारा, हैप्पी, हैप्पी भी हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और देख लेते हैं, काइंड, दयालु, दयालु भी इसके एग्जाम्पल हैं। और क्या हो सकता है दोस्तों, बताइए कमेंट के माध्यम से, और क्या हो सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम इज अ गुड बॉय, तो गाइस बॉय यहाँ पर हमारा कॉमन नाउन है, राम हमारा प्रॉपर नाउन है, अब गुड क्या है, अच्छाई, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जी हाँ, वेरी गुड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो, उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो थैंक यू दोस्तों।